देखो आज हम लोग का अध्याय क्या है, धातु और अधातु। हम लोग धातु और अधातु का आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे ब्यूटी क्वेश्चन एक तरफ देखते जाएंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन है कि नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे हैं किसका अध्याय के, तो धातु और अधातु को एक बार पढ़ दोगे लगभग तुम्हारा यही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हम देखो आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्या कहता है, पढ़ो जरा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, बताओ। कौन कर पाएगी हमारी, तो जिंक कर पाएगी, है ना। कारण क्या है, ये तीनों धातु कौन हमारी, AgCu और Hg, है ना। सिल्वर, कॉपर और मरकरी, ये तीनों कहाँ आते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। और जो भी सक्रियता श्रेणी में क्या होती है हमारे, हाइड्रोजन से नीचे के धातुएं हैं, वो क्या करती हैं, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, जिंक हो जाएगा। क्लियर ना, सब क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, उपधातु है, बताओ कौन धातु हमारी है, तो एंटीमनी, है ना हमारी। एंटीमनी हो गया है, और जैसे कि देखा जर्मेनियम हो गया है, सिलिकॉन हो गया है, बिस्मथ हो गया है, सब तुम्हारी क्या है, ये सब तुम्हारी उपधातु हैं। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। समझ में आया क्या नहीं। उपधातु में कौन कौन सा ध्यान रखना, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, एंटीमनी, ये बहुत पूछी जाती है उपधातु में, ठीक है ना। इन चार विशेष कर बोल रखना, और भी हैं, ठीक है ना। अब तुम पढ़ो, मिश्र धातु है, बताओ कौन सा धातु है, ब्रास अर्थात पीतल। पीतल हमारी कौन धातु है, मिश्र धातु है। कॉपर, सोना, चांदी, जिसका कैसे हमारी है, ये शुद्ध धातुएं हैं। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं भाई। धातु के ऑक्साइड हमारे होते हैं तो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। धातु के ऑक्साइड कैसे हमारे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। अगला पढ़ो, हाइड्रोजन है, कौन हाइड्रोजन हमारा क्या है, अधातु भाई। हाइड्रोजन हमारा क्या है, अधातु है ना। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्या कहलाती है हमारी, तो धातु जो समान तापमान, देखो धातु जो होती है जो समान तापमान में क्या पाई जाएगी, द्रव अवस्था में, वो है मरकरी अर्थात पारा। और अधातु कौन हमारी, तो है वो है ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन है और धातु पारा। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट फटाक तेजी से, कौन से धातु विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी क्या है, अधातु है, क्या होती है विद्युत की, ये सुचालक होती है। क्लियर नहीं, क्लियर है। ग्रेफाइट है क्या, कार्बन का हमारा अपर रूप। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पढ़ो, एंटीमनी है एक, एंटीमनी हमारी क्या एक है, मेटलाइड है। एंटीमनी हमारी एक उपधातु है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, कृत्रिम सोना होता है, क्या हमारा होता है, कृत्रिम सोना होता है हमारा होता है, तो मिश्र धातु है। क्या हमारा है कृत्रिम सोना, तो मिश्र धातु एक एलाय होता है ना। अगला अधातुओं का ऑक्साइड होते हैं, तो ये होते हैं क्षारीय, है ना। क्लियर नहीं, क्लियर। क्या हो गया हमारे, तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल अल्कलाइन। अगला पढ़ो, जिनमें धातु और धातु दोनों गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं, मतलब ऐसे हमारे ना, बताओ क्या कहलाएंगे हमारे, वो उपधातु कहलाते हैं भाई, मेटलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो उपधातु, है ना, जिनमें क्या पाते हैं, धातु और धातु दोनों के गुण। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, धातु वो होते हैं, बताओ क्या में होते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। देयर टेंडेड फ्रॉम कैटायंस, है ना। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। चूर चूर भी है, नहीं होते हैं। और विद्युत सुचालक होते हैं, बिल्कुल गलत। क्या होते हैं विद्युत के, धातुएं सभी हमारी विद्युत उष्मा क्या होती हैं, तो सुचालक होती हैं, है ना। कुचालक कौन होता है, तो अधातुएं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पढ़ो, लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, कहाँ मुक्त होती है, तो ये एनोड पर मुक्त होती है ना। धातु में कहाँ मुक्त होती है, तो एनोड पर। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अमलगम होते हैं, कैसा तुम्हारे अमलगम होते हैं, तो एल्गा हमारे होते हैं मिश्र धातु, एलाय होते हैं। अगला कहाँ पाया जाता है, बताओ जरा, कॉपर और जिंक। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला
समान ताप तथा दाब में कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है द्रव अवस्था में। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये 2023 क्वेश्चन है, देख लो। अगला, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया समान ताप पर कर लेती है? कौन कर लेगी हमारी? तो मैग्नीशियम, है ना। ये क्या कर पाएगी हमारी जल के साथ अपक्रिया कर लेगी, बाकी कहाँ कर पाएंगी, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर बताओ जरा, कौन सी नहीं होती है? एजी नहीं होती है? हाँ, एजी नहीं होती ना। जर्मन सिल्वर भाई उसका नाम है केवल, उसका नाम क्या है? जर्मन सिल्वर, है ना। इसमें सिल्वर नहीं होती है हमारी। अगला हम देखो लास्ट, मुद्रा धातु कौन हमारी है? तो मुद्रा किससे बनती है? कापर से बनती है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो जरा। जस्ता धातु हाइड्रोलिक अम्ल अपक्रिया करके कौन गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन बनाता है। इसको तो अपक्रिया भी कई करवाए हैं, है ना। अम्ल क्षार भी करवा दिए हैं। अगला पढ़ो। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्तिता, मेलिबिलिटी कहते हैं, है ना। जिसके कारण हम लोग क्या बनाते हैं? पतली चादर बनाते हैं। और लंबे तार बना क्या कहलाता है हमारा? तन्यता कहलाता है, टेंसाइल कहलाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो। कौन सी धातु अमलगम में होती है? तो Hg होती है, पारा। अमलगम किसका बनता है? तो पारा का बनता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो क्वेश्चन। निम्न से कौन सी धातु चाकू से काटा सकता है? तो सभी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी को काटा जा सकता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ो डाक्टर से। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। क्या कहलाता है? तो एनोडीकरण कहलाता है। शाबाश। अगला पढ़ो। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? इलाई तो दिया नहीं, ऑप्शन में बताएंगे ना हम लोग, ऑप्शन बताएंगे नहीं। तो क्या पढ़ाए थे? लिखवा, है ना। पर कौन आया है? के। सबसे क्या होता है हमारा? होता है पोटेशियम, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए तत्वों में यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? खनिज कहते हैं कि अयस्क कहते हैं? ध्यान रख लो। पृथ्वी के भूपट्टी प्राकृतिक रूप से पाए जाए तत्व हम लोग क्या कहते हैं? तो खनिज और अयस्क दोनों कहते हैं, है ना। दोनों सही हो जाएगा भाई, उपरोक्त दोनों कह दो। कभी कभार हम उसको खनिज भी कहते हैं और अयस्क भी कहते हैं। सही है ना? सही है। मतलब जो खदान से निकले खनिज कहते हैं, तो यौगिक खनिजों में पाए जाएंगे, अयस्कों में। क्लियर नहीं क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन हमारा। बताओ इस प्रक्रिया क्या नाम है? बताओ बताओ भाई। कौन अपक्रिया हमारी है? तो ये थर्माइट है। सही है? थर्माइट है ना एकदम से? तब ठीक है, बिल्कुल सही है ना। उसमें निकल रहा थर्मल रुशियन है। देखो कौन शब्द कुमारी है? थर्मल, लेकिन उसमें निकल रहा है। अगला पढ़ो रहा, क्या कहता है? कितना होता है? तो 24 कैरेट सोना है ना हमारा। अगला पढ़ो तो छोटा कहता है 2%। कितना होता है? तो 2 भाग होता है भाई, है ना। देखो 24 में 100 रहता है क्या नहीं? इसमें कितना भाग रहेगा हमारा? तो 2 भाग रहेगा। अगला, सीसा एवं टिन की मिश्रधातु क्या कहलाती है हमारी? तो कांसा कहलाती है। बताओ। कोई नहीं। सीसा टिन कौन कहलाता है हमारा? तो पीतल, है ना। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा। यदि कोई भी धातु पारद है तो इसके मिश्रधातु को क्या कहते हैं हम लोग? मरकरी का है ना, तो अमलगम कहेंगे। इसको लोग क्या कहते हैं? तो अमलगम, मतलब पारा है, पारा लिख गया है ना। क्या हमारा है? मरकरी मतलब पारा है ना। वो लिख गया है गड़बड़ से। अगला पढ़ो, क्या कहता है? धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रसिद्ध नहीं करती हैं? दूसरता का गुण, है ना। ग्रेसनेस नहीं शो करती है मेटल्स हमारे, है ना। बाकी इनमें तन्यता भी पाई जाती है, आघात वर्तिता भी, और ध्वनि उत्पन्न भी करती हैं। दूसरता का गुण में नहीं पाया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला प्रश्न से क्या कहता है? कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती हैं?
बताओ बताओ। एफी ने क्या करती है? क्लियर है? बताओ भाई बताओ। एफी है ना हमारा, ये नहीं क्रिया करता है। अगला, निम्न में कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? आयोडीन, एकदम सही जवाब है। क्या होगा हमारा? आयोडीन चमक युक्त होती है। अधातु पूछा गया है ना इसीलिए। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित नहीं करती है? बताओ इसमें। Mg कि कॉपर? Mg नहीं, कॉपर नहीं करती भाई, Mg करती है। अम्ल से कौन नहीं करती है? तो कॉपर नहीं करेगी। कॉपर कहाँ पे आता है हमारा? H से नीचे, Mg ऊपर होता है क्या नहीं भाई? हम लोग पढ़ा था लिखबा, गौर को जरा, सरकाना है ना, मजल, Mg ऊपर आ तो गया है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो डाक से, एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा सही है? देखना है ना। एक्स में 2 है, मतलब एक्स क्या हमारा है? अक्रिय गैस है। वाई कितना हमारा है? 2, 8, 7, मतलब क्या है? ये अधातु है। और ये क्या हमारी है? धातु है। कौन सा सही देखो जरा? वाई धातु है, जेड धातु है, ये सही हो जाएगा हमारा। सही मैच किया कि नहीं मैच किया है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा, यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सिंपल से क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा, धातुओं की पतली तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? तो तन्यता कहलाता है, सबको पता है, टेंसाइल है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, पायराइट अयस्क को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तो देख लो, ध्यान करना, भर्जन कहते हैं ना। क्या है? वायु में गर्म करने पर। सही है कि नहीं सही है? क्या लाएगा हमारा? भर्जन। अगला पढ़ो, कौन देगा इनमें से? तो जिंक देगा भाई, जिंक तो ऊपर है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, कौन सा धात्विक है? कौन धातु है? तो लिथियम, Li, 3 बार पेपर में देखो आया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो, अधातु कौन है हमारा? फ्लोरीन है। सही है ना? सही है भाई। Kl हमारा क्या सब धातुएं हैं, फ्लोरीन क्या हमारा है? अधातु है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बात से, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है? क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला देखो नेक्स्ट, आर्सेनिक तुम्हारे क्या होता है? आर्सेनिक उपधातु है भैया। ये क्या आर्सेनिक हमारा होता है? आर्सेनिक, जर्मेनियम है ना, एंटीमनी, बिस्मथ, सब क्या हमारा है? सिलिकॉन, सब हमारा क्या हमारा है? तो उपधातु है ना। अगला पढ़ो क्या कहता है हमारा, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन निकालेगी इसमें से? तो तांबा तो क्रिया करबे नहीं करेगा, ये तो कर ही सकता है। सोना भी नहीं करता है। एल्युमिनियम, पोटेशियम हमारा पानी में रखा जाता है। कौन क्या करेगा हमारा? तो एल्युमिनियम क्रिया करेगा। कौन करेगा हमारा? तो एल्युमिनियम करेगा। सही है कि नहीं सही है? क्लियर है? अगला देखो नेक्स्ट हमारा, जिंक चूर्ण पर तनसल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। H2 निकलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। इसको ध्यान तुमने बैठा लें दिमाग पे, जो आज टेस्ट में कई बार आया है। जब भी किसी धातु पर अम्ल डाला जाएगा और धातु क्या रहे? सक्रियता सीढ़ी में H से ऊपर रहे, तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है हमारी? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कि सब क्लियर है? सबका क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजरा क्या कहता है? निम्न में क्षार धातु है, बताओ जरा। सोडियम है। कौन सा धातु हमारी होती है? तो सोडियम। जो हमारी पहली चीज होती है ना, LiKNA है ना, सब क्या हमारी होती है? तो क्षार धातुएं होती हैं। ठीक है नहीं? अगला देखो नेक्स्ट हमारा, क्षार धातुएं हैं कौन हमारी? तो कौन है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
सब क्लियर है, नहीं क्लियर है? सब क्या हमारे हैं? 4 धातुएं हैं। 2023 क्वेश्चन है, देख लो। एल्काइल मेटल सर, LiNA, ठीक है नहीं? खत्म हो गया वैसे तो 48 से ही है ना? अब सबका हो गया कि नहीं हो गया है? किसी डाउट तो नहीं इसमें ना? पूरे 48 क्वेश्चन में करा दिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके हमारे? धातु और अधातु को। इनको एक बार जाके घर पे फिर वीडियो में देख लेते सीधे, है ना? तो तुम्हारा क्या होगा, पूरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत तेज़ी से पढ़ाते हैं, तुम लोग बस एक बार केवल वीडियो में देख लो, खत्म हो जाए। जब भी भूल जाओ 3 बार देख डालो जल्दी, है कि नहीं? वीडियो में देखो, तुम्हारा आंसर तुरंत क्लियर होता जाएगा। सही रहेगा, सही रहेगा। देखो इसलिए दोनों मीडियम है, हिंदी इंग्लिश दोनों बनाया गया है कि हिंदी मीडियम बच्चे को दिक्कत नहीं होगी ना इंग्लिश मीडियम बच्चों की। क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है, फिर आप निकालो। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ आगे, है ना? क्या हम लोग पढ़ेंगे आगे? मैथ पढ़ेंगे। अरे इसको खत्म